हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का है स्पेशल मोटिवेशनल सेशन यानी कि मन की बात, हमारा पार्ट 2 या स्टेप 2 टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ क्रिएटिंग आवर सक्सेस स्टोरी। हम लोगों ने पहले पार्ट में बात की वर्क एथिक के बारे में, आई बटन पे लिंक दिया है और सारे मोटिवेशनल वीडियोस का लिंक है, आप लोग जाइए और उसे देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। और आज हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेप की, जो है इंटेलिजेंट एफर्ट्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। इंटेलिजेंट एफर्ट्स होता क्या है? आपको मालूम है दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एफर्ट्स नहीं करता लाइफ में। हर कोई एफर्ट्स करता है। इवन आप खाना खाते हो ना, वो भी एक एफर्ट है, वो भी एक एफर्ट है जो आप लेते हो अपनी लाइफ में। तो दुनिया में हर कोई एफर्ट करता है और अपने एफर्ट्स करने के बावजूद कुछ को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और कुछ को रिजल्ट नहीं मिलते। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार क्यों ऐसा हो रहा है। आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा इंटेलिजेंट एफर्ट्स कैसे लिए जा सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको पहले एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क करने वाला अगर कोई प्राणी आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले किसकी इमेज आएगी आपके दिमाग में? हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में अपनी इमेज आ गई हो, लेकिन आपकी इमेज नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई प्राणी होता है तो वो होता है गधा, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ उठाना, उसकी लाइफ में बोझ उठाना ही उसके लिए सबसे बड़ा काम। तो गधा जो होता है यानी डंकी जो होता है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन उसका बेचारे का क्या है, आउटपुट क्या है? बहुत कुछ नहीं, केवल उसको अपने खाने पीने के लिए जो थोड़ा बहुत मिल जाता हो। इसीलिए आपको जीवन में क्या है, डिसाइड करना है कि आपको गधे की तरह काम करना है या आपको इंटेलिजेंट एफर्ट करना है और घोड़ा बनना है। आपको मालूम है ना डंकी और हॉर्स में क्या डिफरेंस है? डंकी बेचारा बहुत सारी मेहनत करके भी बहुत कुछ नहीं पा पाता, लेकिन हॉर्स जो होता है वो थोड़ी सी अपनी स्किल्स को यूज करता है, भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। तो इसीलिए आपको लाइफ में इंटेलिजेंट एफर्ट लेना बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता। रतन जी टाटा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टाटा सन्स की फोटो आ गई होगी, पिक्चर आ गई होगी। बिल्कुल सही, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। आपको मालूम है एक बार बारिश के मौसम में वो अपने ऑफिस जा रहे थे और जब वो ऑफिस जा रहे थे तो उनकी कार एक सिग्नल पे रुकी। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और उन्होंने देखा एक फैमिली बाहर एक्टिवा में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, बारिश में भीग रही थी। उस फैमिली के साथ उसके फादर, मदर और बच्चा था। तो उनके बहुत बुरा लगा, उन्हें लगा यार मैं कार में बैठा हूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं इतना फंसी फील कर रहा हूं, मुझे इतना दिक्कत हो रही है बारिश के सीजन में। ये तो बेचारे बिना, आप कह सकते हो, कार के स्कूटी पर है। तो इन्होंने अपनी जाकर बोर्ड में डिस्कशन किया, इसके बारे में एक मीटिंग बुलाई और वहां पे डिस्कस किया कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी कार बना दें जो बहुत सस्ते में बन जाए। अब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, सबने हंसी मजाक करना स्टार्ट कर दिया। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, इतनी सस्ती कार, लाख रुपए में कोई कार मिलती है क्या? लाख रुपए में कार बन पाएगी क्या? ये वो सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, मजा ले रहे थे, कह रहे थे देखिए कितनी महंगी महंगी कार आ रही है, आप लाख रुपए में बता रहे हैं। रतन टाटा ने केवल एक शब्द बोला और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव वर्ड थे वो, जिन्होंने शायद टाटा सन्स को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो अपने लाइफ में एफर्ट्स दे रहे हो और जितना एफर्ट आपने केवल मेरी बुराई करने में और मुझे क्रिटिसाइज करने में लगा दिया, अगर यही एफर्ट्स आपने थोड़े से एफर्ट्स डाल दिए होते सोचने में कि हम कैसे ये कार बना सकते हैं जो मैं अपनी ड्रीम कार की तरह बनाना चाहता हूं, तो शायद हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते। और उसके बाद आपको मालूम है ये कोई ड्रीम नहीं है आज के जमाने में, लखटकिया कार यानी टाटा नैनो। लखटकिया कार का सपना टाटा सन्स ने पूरा करके दिखाया, रतन टाटा ने पूरा करके दिखाया। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट एफर्ट्स। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको पहले तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, सेकेंड आप उसे कैसे करना चाहते हैं। करेक्ट ना?
आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि अगर जो आपने पहली चीज सोच ली है कि लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो किस तरीके से उसे करें जिससे कि लाइफ में आप हमेशा अच्छा कर पाएं, आप हमेशा सक्सेस को अचीव कर पाएं। आपको मालूम है, हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम बहुत सारे आप कह सकते हो कमिटमेंट्स करते हैं अपने आप से, अपनी फैमिली से, और 90% कमिटमेंट्स कभी फुलफिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कभी भी राइट डायरेक्शन पे नहीं चलते। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं, आपने देखा होगा 31 की रात यानी 31 दिसंबर की रात सबसे ज्यादा रेजोल्यूशंस बनते हैं पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में। कल से है 1 जनवरी, कल से मैं ये करना स्टार्ट करने वाला हूं, कल से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, कल से मैं 100 kg का हो गया हूं, अब मैं 70 kg का होके दिखाऊंगा। अब कमिटमेंट तो हो गया, अब कमिटमेंट हो गया, अपने आप से रेजोल्यूशन तो ले लिया। अब क्या किया, अगले दिन गए एक बढ़िया से जिम की मेंबरशिप ले ली। अब जब आप गए जिम की मेंबरशिप ले ली आपने, उस जिम की मेंबरशिप लेने के बाद आपने क्या किया, 2-4 दिन तो बहुत तेजी से गए, फिर कहे अरे हटाओ यार कौन जाए, थक जाता हूं। अब क्या हुआ कि जब आप कभी कोई भी एफर्ट्स विदाउट थिंकिंग, जल्दी हेस्टली, जल्दबाजी में ले लेते हो, तो हमेशा आप क्या करते हो, डिफॉल्ट कर जाते हो, उस चीज में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। आपका कमिटमेंट लेवल तो कहीं नहीं गया, वो तो 0 हो गया, लेकिन वो जो जिम है, डाइटिशियन है, उसकी तो सैलरी बढ़िया बनती चली जा रही है, वो ग्रो होता चला जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज लाइफ में, यू हैव टू थिंक बिग बट मूव ग्रेजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, यू हैव टू थिंक बिग। आपको लाइफ में सोचना बहुत बड़ा है, करना बहुत बड़ा है, लेकिन चलना स्लोली है। अगर आपको वजन कम करना है, आपने रेजोल्यूशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके लिए इंटेलिजेंट एफर्ट्स लो। सबसे पहले जॉगिंग स्टार्ट करो, फिर थोड़ी सी रनिंग करो, उसके बाद कार्डियो एक्सरसाइज पे जाओ, फिर डाइटिशियन से मिलो, फिर जिम करो। तब आपकी बॉडी एक्वाइंट हो जाएगी, उसे आदत हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा हाँ मुझे ये करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में दैट यू शुड थिंक बिग। बहुत बड़ा सोच के चलो, लेकिन गो स्लोली चलो। आपने सुना है ना टोटॉइज और रैबिट की कहानी, बहुत तेज भाग जाओगे तो थक जाता है इंसान, फिर कमिटमेंट लेवल छूट जाता है, कहता है अरे छोड़ो। यही टोटॉइज की तरह धीमे धीमे चलते रहो, लेकिन अपने पाथ पर अग्रसर रहो, इंटेलिजेंट एफर्ट्स के साथ, और करते रहो, रुको नहीं, आप हमेशा सक्सेस को अचीव करोगे। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, यहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, दैट थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू समथिंग। जब भी कोई चीज करें तो उसे बहुत सोच समझ के करें। ये नहीं होना चाहिए कि बस कर दिया कोई भी चीज, बस करने के लिए कर लिया, लेकिन उसके बारे में रिजल्ट नहीं सोच रहे। यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए आपको एक चीज बताऊं, जब भी कभी आप कोई काम करने जा रहे हो, 5 मिनट बैठ जाओ और सोचो कि क्या मैं इस काम को और अच्छे से कर सकता हूं। याद रखो 15-20 दिन 25 दिन कोई जवाब नहीं आएगा, मुझे मालूम है कोई जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है उस चीज की। लेकिन जब ये 20 दिन 25 दिन बाद एक जवाब भी आने लगा ना, याद रखना आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। आपको मालूम चल जाएगा हाँ ये मैं चीज और अच्छे से कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे और इंटेलिजेंट एफर्ट्स दूं जिससे कि मैं इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाऊं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, थिंक 5 मिनट्स बिफोर यू डू समथिंग, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मैं इससे और अच्छा कोई चीज कर सकता हूं, क्या मैं करूं कि इससे और अच्छा हो जाए। और जब आपको खुद से जवाब मिलेगा तो आप याद रखिए आप और अच्छा कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, मैं हमेशा आपको कहता हूं कुछ समय अपने आप को दीजिए, 5-10 मिनट सोचिए पहले किसी काम को करने से पहले, उसके बारे में दिमाग में एनालाइज करिए, फिर उस पर काम करिए। आपने सुना होगा ना, थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट। जब भी कभी कोई काम करने चले तो उससे पहले सोच लें। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स, और उसके बाद आज का सेशन क्लोज करेंगे, और इस पे आप सोचिए। देखिए, लाइफ में काम हर कोई करता है और हर काम को करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, लेकिन जिनकी स्मार्ट थिंकिंग होती है, जिनके इंटेलिजेंट एफर्ट्स होते हैं, वो लाइफ में हमेशा टॉप पे रहते हैं। समझिए कैसे।
नींबू पानी होता है, सबने पिया होगा, हो सकता है अभी आप में से कोई जन पी रहा हो या आज सुबह पी कर आए हो। तो नींबू पानी जो है बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपने देखा होगा सड़क किनारे भी मिलता है, पार्क के आसपास। मान लीजिए पार्क के आसपास एक नींबू पानी मिल रहा है 10 रुपए गिलास, 15 रुपए गिलास, करेक्ट, इतना ही का तो मिलेगा। आपने पी लिया, बहुत अच्छी बात। अब किसी बंदे ने सोचा यार यही नींबू पानी मैं एक छोटे से अपने ढाबे में सर्व करता हूँ। ढाबा मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे क्लोज्ड एरिया है, जहाँ बैठ के लोग खा पी सकते हैं। उसने उसका दाम कर दिया 25 रुपए, तब भी बिक रहा है ना भाई, बिल्कुल सही बात। अब अगले ने सोचा कि यार मैं इसको अपने रेस्टोरेंट पे सर्व करूंगा, अच्छे से फैंसी ग्लास में दूंगा और बढ़िया से लेमन वेमन लगा दूंगा ऊपर से और इसको बेचूंगा। अब उस बंदे ने रेस्टोरेंट में जब इसको सेल करना स्टार्ट किया दूसरे बंदे ने, तो उसने 40 रुपीज का बेचना स्टार्ट कर दिया। अब देखो वही नींबू पानी है, आदमी की थिंकिंग के हिसाब से वो नींबू पानी चेंज हो रहा है। पहले वो 10 से 15 रुपए में बिक रहा था और तीसरे स्टेप तक आते आते वो 40 रुपए का बिकने लगा। वो इंसान की मेंटालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस और उसकी पोजीशन चेंज होती चली गई। अब देखो एक चौथा इंसान, अब इस इंसान ने क्या सोचा, यार नींबू पानी तो वही चीज है, अब इसको मैं थोड़ा सा और इनोवेट करूं, इसका नाम ही ना बदल दूं। इसको उसने नाम बदल दिया और नाम रख दिया लेमोनेड, लेमोनेड विद हनी जूस। अब व्हाट हैपेंड, यही 4 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार होटल में 500 रुपीज ग्लास बिकने लगा। यानी कि वही नींबू पानी जो इसकी जर्नी लगभग 10 से 15 रुपए में स्टार्ट हुई थी, वो 500 रुपए तक पहुंच गई। कैसे? एक इंसान के इंटेलिजेंट एफर्ट्स और इंटेलिजेंट थिंकिंग की वजह से। तो याद रखिए जो इंटेलिजेंट थिंकिंग और इंटेलिजेंट एफर्ट्स वाले लोग होते हैं वो पहली और दूसरी कैटेगरी वाले लोगों से बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। तो समझ में आया ना आपको? यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे लोग हैं वो शायद पूरी जिंदगी जितना कमाएंगे, फोर्थ लेवल वाला इंसान वो उसे 1-2 सालों में कमाकर बैठ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इंटेलिजेंट एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और इंटेलिजेंट एफर्ट्स लेने से लाइफ में आपको कोई सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तेलानी रामा हो गए, आपके बीरबल हो गए, चाणक्य हो गए, ये याद रखिएगा, ये लोग अपनी लाइफ में इंटेलिजेंट एफर्ट्स लेकर आगे बढ़े और आप भी लेकर बढ़ सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे तो शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशंस मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखो और देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।